गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या है कि दो क्लास आज हम ले नहीं पाए हैं, दो क्लास नहीं लिए हैं, ठीक है। IIT 1 और IIT 2 क्लास नहीं ली थी, तो क्या करना है कि तुम लोग को IIT 3 और नीट में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वही टॉपिक तुम लोग को स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 का क्या हो जाएगा, ढाई सौ प्रश्न, ठीक है। इसी यही टॉपिक पढ़ा है, लेकिन क्या हो रहा है कि NCERT में जो दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा जंप करके दिए हुए हैं। इसको समझने के लिए तुमको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, इस टॉपिक और इंट्रोडक्शन को समझना होगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन में तुम्हारा जाहिर सी बात है किसके बारे में लिखा है, गुरु नानक के बारे में लिखा है, ठीक है। कि गुरु नानक ने किस तरीके से सिख रिलीजन्स को इस्टेब्लिश किया। देखो, सिख रिलीजन्स का इस्टेब्लिश जो करना है वो ये चीज़ नहीं बता रहा है कि हाँ कि वो एक रिलीजन्स प्रॉपर रिलीजन्स बना हुआ है। जैसे कि होता क्या है कि हिंदू रिलीजन्स है, हिंदू रिलीजन्स का है एक ओरिजिन है, स्टार्टिंग से ओरिजिन हुआ है ना, उसको कोई एक पर्सन ने बनाया है, नहीं कोई एक व्यक्ति ने बनाया है। ओवरऑल देखने को क्या मिलता है कि वो एक ओरिजिनिटिक है, मतलब पूरा शुरू से ओरिजिन होकर के आया वो, इसलिए। लेकिन ये सब रिलीजन्स में क्या देखने को मिलता है, जैसे कि तुम्हारा सिख रिलीजन्स हो गया, जैसे कि इस्लाम रिलीजन्स हो गया, जैसे क्रिश्चन्स हो गए, तो ये एक व्यक्ति का थॉट्स रहता है। तो उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे भी गुरु नानक के थॉट्स को ही रिलीजन्स मान लिया। अगर मान के चलो कि अगर ऐसे हम समझते हैं कि गुरु नानक ने जो थॉट्स दिया, ठीक है, तो गुरु नानक से जो थॉट दिया उसको थॉट्स को लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, और जो लोगों ने जो फॉलो करना शुरू कर दिया उसी को सिख मान लिया गया, ठीक है। जो फॉलोअर्स को क्या मान लिया गया, सिख मान लिया गया। तो इसी अकॉर्डिंग से बात कर रहा है। तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि गुरु नानक के पास ये थॉट्स आया कहाँ से। और गुरु नानक ने अगर मान के चलो कि अगर कहीं लिखता भी है कि गुरु नानक ही क्या है, तुम्हारा फाउंडर है सिख रिलीजन्स का, तो किस बेस में भाई गुरु नानक को सिख रिलीजन्स का फाउंडर मानते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो वही क्या चाहते हैं कि गुरु नानक के बारे में जब बात करेंगे, ठीक है, तो उनका टाइमलाइन हमने इसे लिख दिया 1469 से लिख दिया 1539, ठीक है ना। ऐसे इंट्रोडक्शन में जाहिर सी बात है कि वाज द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, ये तो लोग ऑलरेडी जानता है कि भाई उसका अगर फाउंडर की अगर बात करेंगे, सिखिज्म का फाउंडर का बात करेंगे, तो किसका नाम आएगा, गुरु नानक का नाम आएगा, ठीक है। एंड द फर्स्ट ऑथर क्या हो जाएगा, 10 सिख गुरु। जो 10 को जो गुरु थे या 10 सिख गुरु थे, उसमें से फर्स्ट गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएगा। इतना बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर क्या लिखा है, गुरु नानक वाज द बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1469। अगर गुरु नानक अगर हम लोग स्टार्टिंग फेज से अगर बात करें, ठीक है ना, तो अर्लियर में अगर जाएंगे तो हम चेक करेंगे कैसे गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। ओवरऑल ये चीज़ देखने को मिला। अगर विलेज से बात करेंगे तो तलवंडी अगर मान के चलो कि ये तलवंडी कहाँ पर हो जाएगा, तो पंजाब में हो जाएगा। पंजाब यानी कि पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है, तो याद रखना कि पाकिस्तान वाला पंजाब की ये बात कर रहा है, पाकिस्तान प्रोविंस, ठीक है ना। ये मतलब कि पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे ये तलवंडी पड़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बात कर रहा है। फिर क्या कर रहा है कि कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, तब क्या हो जाएगा, खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे उस समय के जो फैमिली थे। देखो, गुरु नानक उस समय अगर मान के चलो कि बात करोगे कि किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो हिंदू रिलीजन से गुरु नानक थे। ऐसा नहीं था कि भाई वो प्रॉपर रिलीजन अति सिख रिलीजन में उनका जन्म हुआ, नहीं, वो कौन से रिलीजन में थे, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। लेकिन होता क्या चीज़ है कि भाई उस समय जो वो पढ़ाई जो कर रहे थे या एजुकेशन ले रहे थे वो हिंदू से नहीं, ऐसा नहीं कि भाई आचार्य हिंदू का हो गए या जो संत हो गए या ब्राह्मण हो गए, जो साधु हो गए, उन लोग से ही वो क्या करते थे, एजुकेशन नहीं लेते थे। वो सभी रिलीजन्स के पर्सन से लेते थे, जैसे कि मुस्लिम ले ले, वो सूफी संत ये सभी के थॉट्स को पढ़ते थे, उनसे ये एजुकेशन लेते थे। ओवरऑल अगर मान के चल के गुरु नानक के बारे में हम लोग अगर बैकग्राउंड समझेंगे, तो उनका अगर एजुकेशन का बैकग्राउंड समझें तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या किया था कि सभी रिलीजन से पढ़ा हुआ था, इसीलिए वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये इफेक्टफुल रहा, ये चीज़ तुमको देखने को मिला। अगर उसके बाद हम लोग अगर मान के चलो कि उनका काम ऑक्यूपेशंस का अगर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, तो ऑक्यूपेशंस में वो काम का क्या करते थे कि अकाउंटेंट थे, स्टोर कीपर जिसको बोला जाता है। जैसे कि पहले के टाइम में होता था क्या चाहिए कि सामान वगैरह या ग्रेन ये स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, गोदाम वगैरह बनाते थे, ठीक है, उसी के ये क्या करते थे, उसी में ये काम किया करते थे अकाउंटेंट के रूप में, यानी कि स्टोर कीपर का वहाँ पे वो काम किया करते थे। वहीं पे बोला था कि ये चीज़ तुमको देखने को मिलेगा, जैसे कि वो इसके अंदर काम करते थे लोकल जो गवर्नर, क्या नाम था लोकल गवर्नर का, नवाब दौलत खान लोधी, ठीक है ना, जो सुल्तानपुर यानी कि सुल्तानपुर लोधी में पड़ता है, ठीक है, सुल्तानपुर में पड़ता है। वो ओवरऑल देखने को मिलेगा सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान, ये यूपी वाला सुल्तानपुर नहीं, पाकिस्तान वाला सुल्तानपुर। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा, तो ये वहीं पे फॉलो करते थे, ठीक है। देखो, गुरु नानक ने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि उनका पर्पस ये नहीं था कि मैं हमको एक रिलीजन इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि तुम अगर मान के चलो इनका कंपेयर अगर थोड़ा बहुत अगर गौतम बुद्ध से तुम लोग कर सकते हो कि गौतम बुद्ध में क्या देखने को मिला हुआ था कि भाई गौतम बुद्ध को रियलाइज़ हुआ कि नहीं,
हम जैसे जी रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमको क्या करना होगा कि ये सभी चीज़ छोड़ करके नए तरीके से इस दुनिया को देखना होगा। और उन्होंने क्या किया था कि इसी नए तरीके की खोज में आए हुए थे, यानी कि कुछ नॉलेज लेने के लिए, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो वो ये चीज़ हुआ और उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, रिलीजन्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन गुरु नानक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। गुरु नानक ने, उनका ना तो कोई एक पर्पस था, ना एक मोटिव था कि हमको भाई एक रिलीजन एस्टेब्लिश करना है, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। बस उनका थॉट ही क्या हो जाता है, रिलीजन्स में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ को देखने को मिली। और ये चीज़ जब चेंजेस आता कहाँ से है, तो वही लिखा है कि एट द एज ऑफ द अबाउट द 30, जब वो 30 साल के हो गए थे गुरु नानक, तो बोला जाता है कि उनके साथ एक एक्सीडेंटल इवेंट हो गया था। देखिए वो क्या मिला कि गुरु नानक देव जी, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, वही गुरु नानक देव जी हैज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल द बाथिंग ऑफ द, क्या हो जाएगा, बेन रिवर। याद रखिएगा बेन रिवर, अभी इसको काली रिवर लिखा जाता है, ठीक है ना, इसी बेन रिवर को अभी के टाइम में काली रिवर लिखता है, ठीक है, उस समय बेन रिवर था। बोला जाता है कि वो बहुत आध्यात्मिक सोच के पर्सन थे। जाहिर सी बात है कि वो सभी रिलीजन्स में इक्वालिटी मानते थे स्टार्टिंग से, इसीलिए सभी रिलीजन से वो पढ़ाई किया करते थे। जब सभी रिलीजन से पढ़ाई करते थे तो वो क्या करते थे कि भाई बेन रिवर में जाते थे, नहाने के लिए जाते थे। बोला जाता है कि एक समय जब वो बेन रिवर में नहाने के लिए गए तो हुआ क्या चीज़ कि उनके साथ एक इवेंट घट गया, जैसे कि देखने को मिला क्या चीज़ कि वो उसी रिवर में लगभग में 3 दिन के लिए क्या हो गए, विलीन हो गए। लगभग पता नहीं चलता है कि हम उस रिवर के अंदर ही रह गए या ये उस रिवर से कहीं और चले गए। लेकिन लिखा गया क्या चीज़, वही लिखा गया चीज़ कि जब वो बेन रिवर में नहा रहे थे, इस रिवर का नाम याद रखेगा, बेन रिवर में नहा रहे थे, तो आफ्टर बीइंग द मिसिंग फॉर द 3 days, ठीक है ना, वो 3 दिनों के लिए मिस हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो गए कहाँ। बोला गया है कि वो बेन रिवर में थे या कहीं और चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो रिटर्न करते हैं तो वही लिखा है कैसे थे, ही द रिटर्न एंड द डिक्लेयर, ठीक है ना, वो जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने के बाद वो अपना थॉट्स, खुद का थॉट्स देना शुरू करते हैं। तो खुद का थॉट्स में उन्होंने बाहरी थॉट्स ऐसा क्या है, देयर इज नो हिंदू, यहाँ पे कोई भी हिंदू नहीं है। एंड क्या लिखा है, देयर इज नो मुस्लिम, और कोई भी क्या है, मुस्लिम नहीं है। मतलब उनका मानना था क्या कि कोई हिंदू नहीं है ना कोई मुस्लिम नहीं है, ठीक है। सभी के गॉड क्या है, अलग अलग नहीं है, सभी के गॉड क्या है, एक ही है। और वो गॉड कौन है, जो क्या करता है, क्रिएट किया हुआ है क्या चीज़ को, यूनिवर्स को। समझ में आ रहा होगा थोड़ा। जैसे कि इनका मानना था क्या, देयर इज नो हिंदू, मतलब कि कोई हिंदू है ही नहीं। देयर इज नो मुस्लिम, कोई मुस्लिम नहीं है। हिंदू में अलग अलग गॉड को आप मान रहे हो, मुस्लिम में भी अपना गॉड को मान रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सभी का जो गॉड को आप लोग मान रहे हो ये अलग अलग गॉड नहीं है, ये एक ही गॉड है जो क्या किया है, यूनिवर्स को क्रिएट किया है। यही चीज़ इनका बोलना था। तो वही प्यार छोड़ा दिस मैसेज, he is the thought that is that all the human beings are the equal before God। और उन्होंने बोला कि इस थॉट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश किया कि भाई जो आप मान रहे हो क्या कि सभी ह्यूमन के लिए अलग अलग गॉड है, ऐसा नहीं है। गॉड के लिए सभी ह्यूमन एक ही है और एक ही हमारे क्या है, गॉड है। ऐसे समझ सकते हो इसको कि भाई गॉड जो है, ठीक है, हमारे मतलब सभी हिंदू रिलीजन्स के अलग अलग गॉड हो गए, मुस्लिम रिलीजन्स के अलग अलग गॉड हो गए, तो नहीं, सभी गॉड क्या है, एक ही गॉड है, कोई मतलब अलग अलग गॉड नहीं है। सभी गॉड क्या है, एक ही गॉड है जो यूनिवर्स को क्रिएट किए, इतना मत समझो, जो यूनिवर्स को क्या किया, क्रिएट किए। और एक ही गॉड होने की वजह से वो क्या है कि अलग अलग गॉड है तो अलग अलग ह्यूमन उसको क्या कर रहा है, मान रहा है, लेकिन बिलीव कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इनका मानना था क्या कि अलग अलग ह्यूमन नहीं है गॉड के लिए, गॉड के लिए ह्यूमन क्या है, सब इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, गॉड के लिए सब क्या है, ह्यूमन इक्वल है। ये चीज़ इनका मानना था। लिखा गया कैसे कि जब बीन रिवर से बाहर निकलते हैं तो लगभग में 20 से 25 साल अपने लाइफ का लगभग में 20 से 25 ईयर्स तक के लिए क्या करते हैं कि पूरे एरिया में घूम करके क्या करते हैं, अपने जो भी थॉट्स आते हैं उस थॉट्स को क्या करते हैं, सभी लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लिखा गया क्या चीज़ कि वो साउथ इंडिया की तरफ, पूरा साउथ इंडिया में आए हुए थे, फिर उसके बाद उधर ईस्ट इंडिया की तरफ असम तक ले गए हुए थे उन्होंने, फिर उधर उसके बाद नॉर्थ इंडिया के पूरा मतलब घूमे हुए थे, जम्मू कश्मीर तक ले गए हुए थे। फिर अगर मान के चलो कि वेस्ट इंडिया की बात करेंगे तो वेस्ट इंडिया तक पूरा कैप्चर कर लो, उसके आगे की तरफ भी पहुँच लो, बगदाद के तक ले गए हुए थे। ये चीज़ मेंशन किया गया। तो ओवरऑल इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया था कि भाई अपने थॉट्स को जो निकल कर के आए हुए थे बेन रिवर से, पता नहीं बेन रिवर में उनको कैसे ये चीज़ का नॉलेज हुआ, लेकिन जब उन्होंने निकल कर आया तो ये सभी थॉट्स को देना शुरू कर दिया। अब यही थॉट्स, ठीक है ना, कि हमारा एक ही भगवान है, एक ही गॉड है और एक ईश्वरवाद उसको लिखता है, ठीक है ना, एक ओंकार, ठीक है।
तो उसी के ऊपर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया और लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए और उनसे जुड़ना शुरू कर दिया। तो वही हुआ कि एक्चुअली गुरु नानक ने जो थॉट्स दिया था, गुरु नानक ने जो थॉट्स दिया था, उसी थॉट्स को लोगों ने क्या किया, करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। और जो लोग उस थॉट्स को फॉलो करते थे उसी को क्या बोल दिया गया, सिख बोला गया। इस तरीके से सिख रिलीजन को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। अगर हम लोग इसके बारे में कुछ समझेंगे फिर, ठीक है, तब वो क्या करते हैं कि 20-25 साल जब वो पूरी तरीके से घूम लेते हैं, जहाँ घूम करके आते हैं, लौटते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि एक जगह आता है, ठीक है ना, करतारपुर लिखेगा, ठीक है, करतारपुर, ठीक है, लगभग में मामलेश्वर से 30 या 25 या 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है करतारपुर, ठीक है, करतारपुर पंजाब वाले रोड से पड़ता है। तो वही ट्रैक तब वहाँ से वो आते हैं और करतारपुर साहिबा का क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। मतलब कि एक मठ टाइप के घर बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं कि सभी पर्सन्स को, जो भी कास्ट को भी, जो भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हम आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। ये सभी चीज़ वो काम किया करते थे कौन, गुरु नानक। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, जुड़ना शुरू कर दिया गुरु नानक से, उनके साथ मिलना शुरू कर दिया। तो वही है कि अगर आप मान के चलिए कि ये हो जाता है, देखने को मिलता है क्या चीज़ कि भाई कि उस थॉट से आप जुड़ गए, अगर आप उस थॉट से जुड़ गए हुए, ठीक है ना, तो आप इस यहाँ पे आए हुए सेंटर में रह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 चीज़ पेशपर्स से गुरु नानक के उस पेशपर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो वही लिखिए, सुनो, इज द समराइज द सिख वे ऑफ लाइफ थ्रू देयर द 3 प्रिंसिपल्स। 3 प्रिंसिपल्स यानी कि कोड जो समझ लो, ठीक है ना, इसके ऊपर वो लोग क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। जैसे कि पहला आ जाएगा नाम जपना, ठीक है ना, नाम जपना में मतलब बोला गया क्या चीज़ की, गुरु नानक का मानना था कि नाम जपिए। नाम जपिए मतलब क्या कीजिए, रिमेम्बरिंग द गॉड, गॉड का क्या कीजिए भाई, हमेशा याद करते रहिए, गॉड को हमेशा ये चीज़ उनके ऊपर बिलीव रखिए, उनको याद करते रहिए, हमेशा उनके बारे में सोचते रहिए। यही चीज़ बोला गया, क्या चीज़, नाम जपना में आया, ठीक है। दूसरा देखने को क्या मिला, कीर्तन करने, ठीक है ना। अब गॉड में ये मत समझ लेना कि हाँ भाई सभी गॉड के बारे में बात करते नहीं, अपना अपना गॉड के बारे में नहीं, वो बात करते थे सिर्फ एक गॉड के बारे में बात करते थे, जो यूनिवर्स को क्या किया है, क्रिएट किया, उस पर्सन के बारे में बोल रहे थे कि भाई उनके बारे में आप लोग याद कीजिए। कृत करने, कीर्तन करने देखने को मिला हुआ, ठीक है ना, कृत करने देखने को मिला था, मतलब कि उसमें देखना को क्या मिला कि आप लोग अगर गोल्डन टेम्पल जाइएगा तो ये चीज़ देखने को मिलता है, चाहे उनके यहाँ जो भी गुरुद्वारा भी है, ठीक है, सिख रिलीजन्स का, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है कि मॉर्निंग और इवनिंग वो लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के अर्चना करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ उनको बताते हैं, ठीक है ना, उनको याद करते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है कि भगवान का भाई कीर्तन कीजिए सुबह और शाम, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिला। अर्ली ऑनेस्ट, ठीक है ना, ये क्या चीज़ के लिए शो कर रहा है, तो आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, किसके लिए, गॉड के लिए ऑनेस्ट पर्सन है। वंद चक्र, ठीक है ना, ये वंद चक्र वर्ड है और यहीं से तुम्हारा लंगर का प्रोसेस शुरू होता है, लंगर देखने को मिलता है। द शेयरिंग विद अदर्स, कुछ भी खाओ, वंद चक्र मतलब क्या लिखा गया है, कुछ भी खाओ, कुछ भी चीज़ मगर मान के चलो यूज़ करो तो उसको क्या करो, अगर दूसरे की जरूरत है उससे क्या करो, शेयर करो। ये चीज़ उन्होंने माना गया, कौन माने हुए थे, तो तुम्हारे मजा गए गुरु नानक। और गुरु नानक के यही तीनों कॉन्सेप्ट जो फॉलोअर्स मान रहे थे, ठीक है ना, वही तीनों फॉलोअर्स क्या कहलाए, सिख कहलाए। ये चीज़ देखने को मिला। अब वही आ गया, फिर सब यहाँ पे मेंशन कर दिया इसे, गुरु नानक के सेंटर एट करतारपुर साहिब, ठीक है, करतारपुर साहिब सेंटर बनाते हैं, वहीं पे गुरु नानक शुरू करते हैं। वेयर इज द एस्टैब्लिश एक क्या हो जाएगा, कम्युनिटी बेस ऑफ द इक्वालिटी एंड क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि भाई सभी लोगों की इक्वालिटी का माना हुआ था, डिक्लेरेशन का माना हुआ था, कोई एक फेथ डिसाइड किए हुए थे कि भाई सभी के साथ हम लोग रहेंगे, सभी के साथ इक्वालिटी के साथ रहेंगे। वो ह्यूमन को ह्यूमन समझते थे, कोई कास्ट या रिलीजन के बेस पे वो क्या किए थे, डिवीजन के बाद नहीं किए थे। ही द इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लंगर, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, लंगर को इंट्रोड्यूस किया और लंगर क्या था, कम्युनिटी किचन था जिसमें सभी लोग आइए बनाइए और सभी लोग मिलकर के क्या कीजिए, एक दूसरे को शेयरिंग कीजिए, खाना खाइए, ये सभी चीज़ देखने को मिला था। आप किसी भी रिलीजन से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आप वहाँ का आपको वेलकम है। तब ना तुम लोग को देखने को मिलेगा क्या चीज़ का, कि गोल्डन टेम्पल में उसी कॉन्सेप्ट से 4 रूल बनाया गया है। गोल्डन टेम्पल का 4 द्वार है, चारों द्वार का इसका ये मतलब है कि आपके चारों द्वार आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है ना, आप किसी भी द्वार से आ जाइए, मतलब कि कोई भी कास्ट या कोई भी रिलीजन से है फिर भी आप आ सकते हैं, आपका सबका क्या है, वेलकम है। तो ये चीज़ तुमको देखने को मिला। वेयर द एवरीवन द सेट इन द टुगेदर द रिगार्ड प्लेस, ठीक है ना, एंड द सोशल
स्टेटस। सभी लोगों को ये चीज़ नहीं पता था कि भाई आप क्या है, कौन सा सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या है कि भाई अगर हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ये चीज़ देखने को मिला हुआ है किसका, गुरु नानक का। और यहीं से शुरू होता है गुरु नानक का क्या शुरू होता है, कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा तुम्हारा सिख रिलीजन्स का, ठीक है। और लास्ट में तुमको यहाँ लिख के मेंशन करते हैं गुरु नानक की पास अगेन 1539 में करतारपुर में उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट गुरु वहाँ से शुरू होते हैं। और जो 10th गुरु, इसीलिए तुम लोग देखे ना एक चीज़, ठीक है, कि जितना भी गुरु आए वंस, ये तो फर्स्ट गुरु थे, ठीक है ना। उसके बाद जितना भी 9th गुरु आए यानी कि 10th तक ले थे पूरा गुरु, ठीक है ना। तो जो भी गुरु आए उन लोगों ने क्या किया कि सबने अपना अपना थॉट्स दिया और सबने उसमें ऐड करते चले गए। इस तरीके से धीरे धीरे मिल करके क्या बना, लास्ट में खालसा पंथ बनता है। धीरे धीरे मिल करके सभी चीज़ क्या बनता है, तुम्हारा सिख रिलीजन्स बना। तो इसीलिए ना तो ये एक प्रॉपर सोच था कि भाई एक रिलीजन एस्टैब्लिश करना है, नहीं ये चीज़ था। ये एक तुम्हारा क्या देखने को मिला है कि हाँ एक विचार था जिसको बाद में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया जिसमें रिलीजन से कन्वर्ट हो गया। इसके बाद तुम्हारा इसमें क्या एक और कॉन्सेप्ट है लिंगेश्वरवाद के बारे में। तुम लोगों को कल की क्लास में क्या करेंगे, इसका भी नोट्स लिखवा देंगे। और उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, नेक्स्ट तुम्हारे एनसीईआरटी से तुम्हारा जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्क्राइब करते हुए बनाते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, ठीक है। इसको क्या करना है, तुम लोग नोट्स लिख डाउन ताकि लिख लेना, ठीक है, और इसको पूरी तरीके से कवर करना।